मार्जिन अकाउंट, ठीक है, जब भी आप लोग डेरिवेटिव्स के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स के अंदर जब भी आप लोग ट्रेड्स करते हो तो आप लोगों को एक तो डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के कोई भी क्या नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं ले सकता। तो आपको एक डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है, साथ में उसी के साथ आपको एक मार्जिन अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, ठीक है। कौन सा अकाउंट? मार्जिन अकाउंट, यस, साथ में ही ओपन हो जाता है आजकल, सीधा एक साथ ही कॉम्प्रहेंसिव अकाउंट होता है, मतलब कि ऐसा डीमेट अलग मार्जिन अकाउंट अलग ऐसा नहीं, साथ में कॉम्प्रहेंसिव अकाउंट ओपन हो जाता है, एक साथ ही हो जाता है आजकल, ठीक है। तो आप लोगों को ये मार्जिन अकाउंट में ना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, कुछ अमाउंट का क्या करना पड़ता है, बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड्स, आप कितने वैल्यूज तक के ट्रेड्स ले रहे हो, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये मार्जिन अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब पहले तो मार्जिन अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो भाई मार्जिन अकाउंट मतलब कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करने वाले हो, जो भी आप क्या करने वाले हो, ट्रांजेक्शन्स करने वाले हो, वो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड है या नहीं, कि आ गए मुंह उठा के गरीबों की तरह ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को बोला जाता है कि भैया आपको सफिशिएंट क्या करना है, फंड मेंटेन करना है आपको, मतलब कि एक आप लोगों ने एक ट्रांजेक्शन्स जो भी करने वाले हो तो उसके लिए कुछ मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। तो कितना मिनिमम अकाउंट होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन मनी। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिन मनी। मार्जिन मतलब ये एक मिनिमम स्मॉल पोर्शन जो आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, उसको बोला जाता है मार्जिन मनी। जैसे आप लोगों के बैंक अकाउंट में भी होता है ना मिनिमम अकाउंट बैलेंस, ठीक है। जैसे HDFC बैंक में अकाउंट है आपका तो 10,000, एक्सिस बैंक में 10,000, ऐसे अलग अलग रहते हैं। प्रीमियम अकाउंट रहे तो 20-25 हज़ार, ठीक है। फिर PSU बैंक रहे तो 500-2,000, अलग अलग 2,500, ठीक है। तो सब बैंकों के अलग अलग मार्जिन है, मतलब उनका सबका जो मिनिमम बैलेंस है वो अलग अलग होता है, राइट, ओके। सो आप लोगों को यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए वो हम लोगों ने देखना है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल के साथ आप लोगों को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपने इसका कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आप बोलता हूँ आपको कि आपने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया? कोई तो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है। सर किस चीज का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है? चलो मैं बोलता हूँ ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो आप, ठीक है। किसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो? ऑयल का। आप ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, जहां पर आपको कितना मार्जिन मेंटेन करना है, तो भाई वहां पर आपको मिनिमम जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा आपका, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वगैरह होगा, तो उसका आपने 10% मार्जिन मेंटेन करना है। कितना? 10%। यानी आपको पता चल गया कि भैया हमको कम से कम 10 पैसे तो लेकर चलना ही चलना है, मार्जिन अपने पास 10% का लेके चलना ही चलना है, ठीक है। अब सपोज करो आप जो ऑयल का क्या करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, तो मैं बोलता हूँ ऐसे आपने ऑयल के नंबर ऑफ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं? टोटल 10 कॉन्ट्रैक्ट किए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक भी हो सकता है, क्वांटिटीज डिपेंड करती है। मैं बोलता हूँ आप 10 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक साथ, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट की जगह मैंने आपको नंबर्स बता दिया कि आप ओवरऑल 10 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जो एक कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑयल का जो है वो है 2,500 रुपये। एक कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हो तो कितने रुपए लगते हैं आपको? 2,500 रुपये। तो फिर 10 कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे तो कितने लगेंगे? मतलब आपका जो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट साइज या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आप साइज बोल दो या इसी को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल दो, तो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना हो जाएगा? तो जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था पर कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि टोटल आपको कितना इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाना है। तो आपने 2,500 इंटू 10 रुपीज़ के हिसाब, सॉरी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10 से आपके पास, तो टोटल 25,000 ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया। मतलब जो भी आप ट्रेड लोगे ना, वहाँ इतने पैसे आपको लगाने चाहिए। हाँ, मतलब इतने टोटल वैल्यू है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ये टोटल वैल्यू निकल गई। मतलब आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 25,000। तो आपको अपने मार्जिन अकाउंट में मिनिमम कितना मेंटेन करना चाहिए? तो हमने मार्जिन का बैलेंस बोला है कि कम से कम 10% तो रखना ही चाहिए आपको अपने मार्जिन अकाउंट के अंदर। तो अगर आप 25% का, 25,000 का अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने जाते हो, तो आपका मार्जिन बैलेंस कितना होना चाहिए? मार्जिन अकाउंट में आपका बैलेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? मार्जिन का आपका जो पैसा है अकाउंट में कितना होना चाहिए? तो 2,500 इंटू 10%, सॉरी 25,000 इंटू
10%। तो मिनिमम आपको अपने मार्जिन अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा? 2500 का मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन अमाउंट। जो मिनिमम अमाउंट यू शुड कैप्ट इन योर मार्जिन अकाउंट। मार्जिन अमाउंट का मतलब क्या होता है? एक मिनिमम अमाउंट जो आपको रखना ही पड़ेगा किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस को करने के लिए, उसको हम लोग मार्जिन अमाउंट बोलते हैं। समझ में आया? पक्का? अमाउंट जो मार्केट में पड़ने रहती है, हाँ, और जब हम ट्रेड लगाते हैं उसमें जब यस, माइनस में चले जाते हैं तो वो तब वो यूज में आती है। ये उसमें कब वो माइनस कर देता है ना। ये कभी काम में आती है मार्जिन अकाउंट? जैसे मान लो आपका ये हो गया एक फंड अकाउंट, ठीक है, मेन फंड बैलेंस हो गया आपका। मैं कहता हूँ आपके मेन फंड बैलेंस में 40,000 रुपए है। कितने? 40,000 रुपीज है, ठीक है। और आपने आपका इसमें से मार्जिन कोई जैसा ट्रेड आप लेने गए, जैसे यही ट्रेड लेने गए, ठीक है, तो आपके अकाउंट में मिनिमम कितना? 2,500 मिनिमम मेंटेन रहना चाहिए। वैसे तो आपके पास टोटल जो फंड है 40,000 का है, और आपको मिनिमम कितना मेंटेन करना था? 2500। मतलब बहुत आसानी के साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन ये अगर फंड माइनस होते 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 सपोज करो 3,000 तक आ गया, तो भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बचा हुआ जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है हमारे पास? 25,000, जिसमें से हमको अपने पास मार्जिन मनी कितना रखना है? 2,500। यानी कि जो 22,500 है वो हमारा जो ब्रोकर होगा वो हमको प्रोवाइड कर रहा है। फिलहाल ट्रेड करने के लिए इतनी हमको क्या मिल रही है? क्रेडिट मिल रही है। किसके तरफ से? हमारे ब्रोकर के तरफ से, ठीक है। तो जैसे ही मान लो ये प्राइस इसके नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तुरंत वो आपके ट्रेड को या तो आपसे कॉल मनी मंगवा लेंगे आपका ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर तो भैया अपने पैसे का नुकसान होने नहीं देगा ना। आपने 25,000 का कोई सौदा लिया है, अगर मान लो ये सौदा कितने पर आ गया? जैसे ये सौदा गिर कर 24,000 पर आ गया, एक एग्जाम्पल के लिए, तो अभी भी इसमें 22,500 उनका, और प्लस उनके जो चार्जेस है, मैं मान के चलता हूँ 500 रुपये उनके चार्जेस है। मतलब वो 23,000 तक सिर्फ आपको अलर्ट करेंगे कि भैया कॉल मनी देखो आपका मार्जिन यूज होना शुरू हो चुका है। जैसे आपके पास ये बैलेंस 25,000 था, 24,000 पे आया, तो कहीं ना कहीं आपका 1,000 रुपये मार्जिन यूज हो गया। मार्जिन अकाउंट में कितना पैसा बचा आपका? 1,500। मार्जिन अकाउंट में कितना बचा? 1,500। आपको कॉल मनी कॉल आ जाएगा, जिसको मार्जिन कॉल बोलते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम 2.5 मेंटेन करना ही था। तो चलो ठीक है, अगर मार्जिन कॉल आ गया, बोलते कि भैया डिपॉजिट कर दो इस अकाउंट में और पैसे, तो आपने 5,000 ला ली एग्जाम्पल के लिए। कितना डिपॉजिट कर दिए? 5। तो आपका टोटल मिला के 7,500 का बैलेंस हो गया मार्जिन अकाउंट में। तो आप 5,000 तक आराम से, अगर ये कल चल के वैल्यू गिरते 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 20,000 पर भी आ गई, तो आपके पास 22,500 तो आपके ब्रोकर ने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है, और 5,000 आपने बाद में अलग से मार्जिन मनी के डिपॉजिट किए थे, और मिनिमम 2,500 आपको मेंटेन करना था। तो अभी भी आपके पास टोटल 7,500 आपके लगे हुए थे। तो अगर 7,500 आपके लगे थे, तो 20,000 भी अगर भाव चली गया तो आप 5,000 के नुकसान में हो, क्योंकि टोटल खरीदी कितने की थी? 25,000 की थी। आप कितने के नुकसान में जा चुके हो? 5,000 के। लेकिन आपके पास अभी भी कितना? 7,500 था। तो 7,500 में जैसे वो 20,000 के आसपास आएगा, फिर आपको अलर्ट दे देगा कि भैया फिर आपका मार्जिन यूज होने वाला है। इस तरीके से सिस्टम चलते रहेगा। और अगर आप मार्जिन मनी में डिपॉजिट नहीं करोगे, एक एग्जांपल के लिए नहीं करोगे, और ये फिर अपना जितना भी पैसा, जैसे 23,000 इनको टोटल चाहिए, क्योंकि इनको तो अपने 22,500 और अपने जो भी खर्चों के 500 निकालने हैं। तो जैसे वो ट्रेड का 23,000, और अगर आपने जो भी उनका कॉल मनी, जब मार्जिन कॉल को डिपॉजिट करने के लिए जब कॉल आता है और आपने पैसे सपोज डिपॉजिट नहीं किए, तो जैसे ये अमाउंट एग्जॉस्ट होंगी, वो अपना पैसा पूरा रिकवर कर लेंगे। मतलब आपका तो जितना लगा था मार्जिन मनी पूरा जीरो हो जाएगा, और वो ट्रांजेक्शन को क्या कर लेंगे? एग्जीक्यूट कर लेंगे। यानी जो ब्रोकर है वो अपना पैसा निकाल देगा, अपने पैसे को नुकसान में नहीं जाने देगा। वो जो भी लॉस होगा वो आपके पैसे का होगा, जितना आपके मार्जिन के अकाउंट के अंदर मेंटेन था, राइट। तो इस तरीके से ये मार्जिन अकाउंट वर्क करता है। डन? Today you get to know how to do margin account balance in Excel sheet. Let's start. Let's read out the question first. Suppose that the current future price is $1,750 per ounce because the contract size is 100 ounces. The trader has contracted to buy a total of 200 ounces at this price. So if the contract size is 100 ounces and you have ordered to purchase 200 ounces, that means you are purchasing two contracts, right?
We suppose that the initial margin is 6,000 per ounce. Okay, calculate the margin account balance from day 1 to day 10. There's a note, the maintenance margin is 4,500 per contract. So basically there are two contracts, and per contract's maintenance margin is 4,500. So daily closing price is given for 10 days. Okay, now at first we need to calculate the initial margin. It is actually given that the initial margin is 6,000 per contract, but you as a trader have ordered to buy two contracts, right? That's why 6,000 will be multiplied by 2, and it is 12,000 is your initial margin. And the maintenance margin, it is said that 4,500 per contract. So again, two contracts, so 4,500 multiplied by 2 is equal to 9,000 is your maintenance margin. Now, what are initial margin and maintenance margin? Initial margin is the amount required to buy a stock on margin, while maintenance margin is the equity needed to keep the position open. Now, you can see the table that I have already made. First one is day, then trade price, then price gain, cumulative gain, margin account balance, and margin call. Now, what is margin call? When we'll call the margin? When the margin account balance will be lower than the maintenance margin. Okay, here our maintenance margin is 9,000. When it will be lower than 9,000, we'll call the margin. So when we'll do the math, you'll get to see how we're gonna work it here. Okay, let's start. As you can see, the trade price is 1,750 is the future price. The current future price is 1,750. Okay, that's your trade price. And you see day 1, then again day 1, then day 2. So there are 2 day 1. Okay, the reason is that this 750 is your trade price, is your future price, and 1,751, that as you can see, the daily closing prices, first day's closing price is 1,751. That's your spot price. Now, as you can see that I have put all the closing days, 10 days closing price in the price section. Now let's do the math. Now let's thing is gain or lose. We have to calculate it. How are you going to calculate it? So equal sign this days current days closing price minus the trade price, multiply by 200 because our contract size is 200, equal to 200. Okay, so like as a buyer of the contract, if the spot price is greater than your future price, is always profitable for you if you are the buyer. Now let's assume that we're doing the math from the buyer's perspective. You're the buyer, you're the purchaser of the contract. Now you see the future price was 1,750 and the spot price or actual price, the closing price is 1,751. So it's $1 more than the future price. The spot price is $1 more than the future price. So you have ordered to purchase 200 contracts. So $1 multiplied by 200 is equal to 200. Now cumulative gain will be 200 again. Now margin account balance. You see how we're going to do this. We will deduct or add with the gain amount. Okay, don't calculate it using the cumulative balance. Just what we're going to do is that calculate it like sum. This margin account balance or initial margin balance, put a comma, and the gain 200 is positive, right? 200. Now
close the bracket, you see 12,200 is your current margin account balance. Day 2, again we'll do the same way, equal to, put a first bracket, current day minus previous day, bracket close, multiply it with 200. Enter. You see this day the closing price was much lower than the previous day's closing price. That's why I'm making loss. How much loss? $3,200. So your cumulative gain will be equal to this previous day's cumulative gain plus the present day's gain or loss, equal to 3,000. Minus 3,000 is your cumulative gain. Now margin account balance is equal to, don't make mistake, don't deduct your margin account balance with the cumulative gain or loss. Again, I'm saying you have to calculate it with your gain or loss. So previous margin account balance, or we just do it in a more simple way, sum, like sum, previous day's margin account balance, put a comma, now present days or current days loss, bracket close, equal to 9,000. Now we will not do it the same thing again and again for 10 days. Now from this section, day 2 gain, look at here carefully, drag it down to day 10. Okay, from cumulative gain, drag it down to number of days, the total number of days. Again, from margin account balance, drag it down to here. Now see, there is a problem, there's an error. Okay, here. Now what we said it before, like when we'll call the margin, when it will be lower than your maintenance margin. So your maintenance margin is 9,000. Now you see on 7th day it has gone lower to your maintenance margin, 8,040. Now we'll call the margin. Now how are we going to calculate it? There's an interesting factor. We'll not subtract this amount from your maintenance margin, because as I said that when it will be lower than your maintenance margin, you have to call the margin. So you do not calculate, you do not involve the amount of maintenance margin here. Instead, the way you should calculate it is from your initial margin. Okay, so your initial margin was 12,000 minus your margin account balance is 8,040. So it's 3,960 less. So the broker will call you that you have to top up $3,960 because your balance has gone below your maintenance margin. Okay, now there is a problem. Till here, like till 7th day, all the equations are correct, but after that there's a mistake. You need to add something from the very next day. That means 8 days margin account balance, you have to add an equation here, then it will be automatically changed. The equation will be the same, just add the previous day's margin call amount. Okay, so suppose, let's assume that broker has called you, that's why you are topping up your fund to 12,000. Okay, you see the next 2 days margin account balance have changed. So this is how we do the margin account balance. And you see there's one day where you have to call the margin, the other days is over 9,000. Okay, only on 7th day it has gone below to 9,000. That's why you have called the margin, and you have deduct this amount from your initial margin, you get the amount. The very next day
let's recap. Like the very next day, what we have done, the equation was okay, but we have to add this amount with this amount. Okay, so you double click here and you see the equation was just okay, just we have added this plus this amount, and when we capture this, the immediate next 2 days margin account balance will be adjusted. So this is how you do margin account balance on Excel sheet. Thank you very much. ओके सो हम लोग अगर बात करें कि भाई हम लोगों को अगर जैसे मैनुअली अगर ये सेम चीज़ें करना होता है तो हम लोग मैनुअली किस तरीके से सेम चीज़ों को करते हैं मार्जिन अकाउंट्स को। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई डेली बेसिस पर देखते हैं कि डेली बेसिस पर मेरा जो प्रॉफिट में जा रही है गाड़ी या फिर लॉस में जा रही है गाड़ी, ठीक है। और अगर जिस दिन लॉस में जा रही है गाड़ी तो देखेंगे मेरा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस यूज़ तो नहीं हो रहा है, और जितना मार्जिन अकाउंट का बैलेंस यूज्ड हो रहा होगा उतना मैं क्या कर लूँगा, मार्जिन कॉल मंगवा लेता हूँ। उतना हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्जिन कॉल मंगवा लेते हैं जितना हमारा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेल पे जो भी आप लोगों ने कंप्लीट एक वीडियो देखा तो उससे मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग आई है या फिर यानी करके देखना एक बार? नहीं सर, अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है पूरे एक एक पॉइंट्स। एक समझ में आया, लेकिन जो उसमें हाँ जो मार्जिन अमाउंट में ज्यादा नहीं लिखा था लास्ट में, वो नहीं समझ में। ओके वो 8,040 था और मेंटेनेंस 9,000 था। हाँ क्या चीज़ का? वो मेंटेनेंस का कितना था, 9,000 रखना था, हाँ उसमें 8,040। तो अपने मार्जिन मनी के नीचे आ गया ना, जितना अपने को मेंटेन करना था जो हमारा मेंटेनेंस कितना जमा करना पड़ा? वहाँ पर हाँ, अपने को एक्सेस वहाँ पर जमा करना पड़ गया था 2 नहीं 3,000 कुछ गया था, 3,000 समथिंग। 3,000 क्यों? जब अपने को इनिशियल मार्जिन के लेवल पर आना रहता है तो इनिशियल मार्जिन के लिए अपन ने फिर उतना ऐड किया था, ठीक है। क्लियर हुआ क्या भाई? इनिशियल मार्जिन के लिए उतना क्या, क्योंकि यस यानी मार्जिन पर आ जाते तो फिर से बाउंड्री पर ही आ गए, बट अपने को वापस इनिशियल भी यूज हो चुका था ना, तो इनिशियल को फुलफिल करने के लिए उतना पैसा अपने मंगवाया। तो करके बताने की जरूरत है या ओके हो? डन। चलो तो ये ऑल अबाउट द जो आपने क्वेश्चन किया था मार्जिन मनी है उससे रिलेटेड पूरा ये भी का हम लोगों का डिस्कशन था, राइट।